आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ये क्लास यूपी टेट 2026 के लिए बनाया गया है, जूनियर जो है एसएसटी 6 से 8 के लिए। मैंने आपका सिलेबस देखा, सिलेबस के अनुसार ये भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है और बिल्कुल हेडिंग से मत आप घबराइएगा। सिलेबस से आप साल भर देख लीजिएगा, साल भर भी हल कराने वाले हैं जल्दी आपको। कल से साल भर पेपर हम जूनियर हल कराएंगे। सिलेबस से आजकल परीक्षाओं में नहीं दिए जाते हैं, जो भी जहां से प्रश्न आए हैं एकदम उस हिसाब से हमने उसको तैयार किया है और अपनी एक बुक भी लिखा है। तो जितने लोग को अगर जो है बुक चाहिए ले सकते हैं। ये जो है जूनियर के लिए बुक काम आएगी आपकी, याद रखिएगा। पूरा इसका डिटेल व्याख्यात्मक हल है, इसको आप लेके जो है चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लास को। आज हम लोग की क्लास महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित रहेगी। बुक लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर करिएगा, आपको लिंक भेज देंगे, आप मंगा लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग जो है महात्मा गांधी का आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी के आंदोलन में देखते हैं। सबसे पहले ऐसे समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग छोटे छोटे चैप्टरों में पढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या किया था, गवर्नर जनरल पढ़ा, 1857 की क्रांति पढ़ा, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा। आज हम लोग महात्मा गांधी का आंदोलन पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग की क्लास चल रही है। इस चलचित्र दिखाने का मतलब यह था कि आपको समझ में आए आप क्या पढ़ रहे हैं। क्लास को कई बार रिपीट करेंगे, कई बार कंटेंट को रिपीट करेंगे, प्रश्नोत्तर के रूप में, पूछताछ क्लास के रूप में कई बार रिपीट करेंगे। आप सुन रहिए इसके लिए, बस क्लास को देखिए ध्यान से, संभव हो तो नोट करिए, नहीं नोट कर पाते हैं तो ये बुक मंगा के आप इसको नोट करिए। ठीक है, आइए। गांधी की पुस्तक सबसे पहले पूछती है, महात्मा गांधी की पुस्तक पूछा जाता है। पुस्तक का नाम हिंद स्वराज, पहली पुस्तक। दूसरा इंडिया ऑफ माय ड्रीम। तीसरा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रू, पूछा जाता है हर एग्जाम में। उसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, 1923 में किया था। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में किया था। अनटू द लास्ट, याद रखिएगा, अनटू द लास्ट लेखक जॉन रस्किन ने की पुस्तक है। अनटू द लास्ट पुस्तक किसका है? जॉन रस्किन का है। और जो है यजुर्वेद, दो पुस्तक से महात्मा गांधी क्या थे, काफी प्रभावित थे। कौन, किससे किससे? एक तो यजुर्वेद से, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा गया है ईश्वर सत्य है। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी का कथन था ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। तो क्या है? सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? यजुर्वेद से। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अनटू द लास्ट लेखक से जो पुस्तक से प्रभावित है। वैष्णो जनते ने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन, और इसके लेखक कौन थे? नरसिंह मेहता थे। याद रखिएगा, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को जो है ये वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी का मत है कि सत्य ही ईश्वर है। नेक्स्ट आप देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म, सीधे सीधे आपके एग्जाम में सब प्रश्न आने वाले हैं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में। समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट जो है नई दिल्ली में है। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा में पूछे क्या पूछता है, 3 बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। पहली बात कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। क्यों गए थे? तो एक कपड़ा के व्यवसायी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने गए थे। कब लौट के आए? तो 1915 में लौट के आए। किस डेट को? तो अभी इसके पहले वाले पेज में पढ़ा, 9 जनवरी 1915 को पढ़ के आए थे, वहां से आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। कुल कितने वर्ष रहे हैं? तो लगभग कुल 21 वर्ष रहे। तो क्या उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था? हाँ, महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक सोसाइटी एक्ट के विरोध में हुआ था। लेकिन जब वो भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तब जो है उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन 1916 में बीएचयू की स्थापना हो गया था और मदन मोहन मालवीय ने इनको जो है बुलाया था। कहां? बनारस में। तो एक प्रश्न ये भी उठता है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम समारोह में शामिल वो जगह कौन था? वाराणसी था। किस समारोह में? तो बीएचयू के समारोह में वो गए थे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछे सत्याग्रह संबंधी महात्मा गांधी का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछे कि भारत में सत्याग्रह संबंधित प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में, जो अभी मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट आप देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं और महात्मा गांधी गुरुदेव की उपाधि देते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह देखें, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? 1913 में भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार पाए थे। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस किताब पर? तो जो है गीतांजलि किताब पे पाए थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर। और विश्व में सबसे पहले नोबेल प्राइज कौन पाया? 1901 में डब्ल्यू रंडोजन ने पाया। उसको छोड़ दीजिए, जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भारत में ऐसा कोई नहीं है सत्याग्रह करने वाला जैसा आपने किया, और आज से आप महात्मा की उपाधि हम आपको देते हैं। उसी हाथ जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि आप जैसा भी व्यक्ति कोई जो है प्रकृतिवादी कोई नहीं है, आपको हम जो है गुरुदेव की उपाधि देते हैं। पूरा जो है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आप हमको गुरुदेव की उपाधि देते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं, तो आपके विचारों को मैंने पढ़ा, हम आपको आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आता है, महात्मा गांधी क्या थे? आदर्शवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो। आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लूटो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें से। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को जो है बुलाए थे। महात्मा गांधी को उपाधियां राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भिखारियों का राजा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने कहा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधित पहला प्रयोग 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था। महात्मा गांधी 1893 को और 1915 के बीच एक बार भारत आते हैं। 1901 में आते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय जो है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं दिनसा वाचा, जो है अध्यक्ष होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया जाते समय ब्रिटिशों द्वारा महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम कभी पूछता है, पीटर मैडिसबर्ग जो है रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को यहां देखिएगा। महात्मा गांधी ने 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था। क्या था ये? जैसे आज भी विदेशों में आप जाएंगे, उस समय 1906 से पहले क्या था कि अगर दक्षिण अफ्रीका में कोई बाहरी विदेशी आता था, उसको जेब में एक रसीद रखनी पड़ती थी ताकि वो मालूम चले कि वो विदेशी है, वैलिड है। अगर मान लीजिए अगर नहीं रसीद थी तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। उन लोगों को बड़ा अटपटा लगता था कि ये रसीद कब तक हम लोग रखें, कहीं छूट जाए, कहीं कपड़ा बदले, घर पे चला जाए, कहीं गिर जाए, जेल में चले जाए। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने वहां पे क्या किया था? प्रथम अपने जीवन में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में वहां पे क्या किया था? एशिया के लोगों को बचाने के लिए वहां पे इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। 1917 में क्या हुआ था? नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था बिहार में, और भारत में प्रथम है। वहां के नीलवाहे क्या करना चाहते थे कि चंपारण में चाहते थे कि जो है नील की खेती करें, और कृत्रिम रंगों का निर्माण हो चुका था। आगे इसको खैर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, तो अब इसकी व्याख्या आगे हम लोग देखेंगे। तो जो नील का निर्माण होने के वजह, रंग का निर्माण हो जाने की वजह से, कृत्रिम रंग का निर्माण हो जाने की वजह से नील का डिमांड कम हो गया, और नीलवाहे मतलब जो नील की फैक्ट्री चलाते थे वो कहे कि नहीं, नील की खेती करो। इसी को तिनकटिया जो है कहा आंदोलन भी कहा जाता है। आगे इसको बताएंगे। खैर यहाँ जो पढ़ा जा रहा है उसको देखिए शॉर्टकट में। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में प्रथम बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में अकाल के बाद भी भू राजस्व की वसूली के विरोध में महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन किया था, नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। 1920 में असहयोग आंदोलन जी गांधी जी ने किया था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में किया था। प्रथम और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? जो है महात्मा गांधी। पूछा हुआ है कहां? बेलगांव में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। साबरमती आश्रम गुजरात में शुरू हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेंट पॉल पैलेस लंदन में। उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। 1932 में पूना समझौता होता है गांधी जी अम्बेडकर के बीच में, लेकिन गांधी जी जेल में रहते हैं। सिग्नेचर गांधी जी नहीं करते हैं, अम्बेडकर और कुछ लोग करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं बंबई महाराष्ट्र से, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। यही महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में देते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख कथन के विषय में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का ये कथन है,
पहला कथन पढ़ेंगे कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक समझौता था। सत्य ही ईश्वर है, दूसरा कथन। तीसरा है, यह हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। ये कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। कब कहा? जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था तो जो है अंग्रेजों द्वारा एक समिति बैठाई गई थी, जो है हंटर समिति, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति बैठाई गई थी। अंग्रेजों की हंटर समिति कहती है अंग्रेज निर्दोष है, तहकीकात समिति कहती है कि निर्दोष नहीं है। इसी पर गांधी जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग की हंटर कमीशन जो है पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है। ये तो 1916 में लखनऊ समझौता होता है, तब महात्मा गांधी कहते हैं, ये यजुर्वेद को पढ़ के जब प्रभावित होते हैं तो अपने हिसाब से कहते हैं सत्य ही ईश्वर है और यह हमारा साम्राज्य है, साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। ये तब कहा जाता है जब महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजों ने तैयार करके कहते हैं कि आप गांव-गांव जाइए और नौजवानों को तैयार करिए कि हमारे पक्ष में विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चलें पानी वाले जहाज से, और क्या होगा कि हम लोग जैसे युद्ध समाप्त होगा हम लोग देश छोड़ के चले जाएंगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेकिन अंग्रेज छोड़ के जाते नहीं हैं। वही 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करते हैं। भारत के कई जवान जाते हैं जो वापस नहीं आते हैं, पता नहीं चला कहाँ उनकी लाश है, कहाँ वो है, याद रखिएगा। इसीलिए 1921 में जनगणना जब होती है तो उस समय भारत में प्लेग भी फैला था, विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था। जब जनगणना होती है तो बढ़ने के बजाय घट जाती है, इसी जिसे जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है। यही प्रमुख कारण थे। खैर आगे आइए हम लोग देखते हैं। आगे महात्मा गांधी का कथन असहयोग आंदोलन में कहते हैं कि अगर इन कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आजादी मिल जाएगी। तो जो वकीलों द्वारा कचहरी का जो है त्याग किया गया, छात्रों द्वारा स्कूल का त्याग किया गया, सभी कर्मियों द्वारा अपने अपने कारखानों का जो त्याग किया गया। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? अगर इन कार्यक्रम पे अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आजादी मिल जाएगी। उसके बाद जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है। जब महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं उनको जो है दिल्ली में बंद पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके बंबई में छोड़ दिया जाता है। तब इनका अंग्रेजों के प्रति जो है मोह भंग हो जाता है। अब कहते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है वह सही बर्ताव है। भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है, देखिएगा। जब तिलक की मृत्यु होती है तब वो कहते हैं मैंने रोटी मांगी, रोटी के बदले पत्थर, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। महात्मा गांधी का है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूं। विश्व का दबाव भी जो है महात्मा गांधी दबाते हैं कि ताकि अगले छोड़ के भाग जाए। फ्रैंक मारिस का कथन था कि अर्धनग्न फकीर, द्वितीय गोल सम्मेलन में फ्रैंक मारिस कहता है, एक पत्रकार था, कहता है अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सीढ़ियों पैलेस में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य क्या है? अद्भुत है। गांधी जी का कथन है पट्टाभी की हार हमारी हार है। 1939 में जब पट्टाभी हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से तो कहते हैं पट्टाभी की हार मेरी हार है। यह बात जब सुभाष चंद्र बोस जानते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी जी ये बात है, लीजिए इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा दे देते हैं और अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। खूब इस पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्रिस मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी का कथन है यदि कांग्रेस 1942 में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनको लगता है कि कांग्रेस मेरा साथ नहीं देगी, तो देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं, यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह भाषण दिया कि हम गुलामी को अस्थाई बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा। पट्टाभी सीतारामैया का कथन आता है गांधी जी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं। टैगोर का कथन आता है भारत की एकता व अखंडता के लिए यह आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। गांधी जी का एक और कथन है जितना रोमांच भगत जी के साथ जुड़ा है उतना ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है नहीं जुड़ा है। और जितने लोग भी कोर्स को नहीं लिए हैं लीजिए, अब कोर्स जो है तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। जूनियर और प्राथमिक के लिए 2200 रेट है, 1100 में दिया जा रहा है और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको जो है यूट्यूब देखते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे।
कोर्स खरीदते हैं, ये सारे फायदे आपको बढ़ जाएंगे, मिलेंगे। और एक बार आप पढ़ेंगे तो एडमिशन लेंगे, निश्चित ही पास हो जाएंगे। हमारी कोर्स लेने के लिए यूपी टेट 2026 का प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे बात कर सकते हैं यूपी टेट के लिए, या व्हाट्सएप कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स, ठीक है। और ये जो है बुक आपको जरूर लेना चाहिए, जूनियर की बुक है, याद रखिएगा, इससे आपका जूनियर का नंबर बढ़ेगा। करंट अफेयर का है कि वो नहीं, आप यही ले सकते हैं, आपके टेट में काम आएगा। आइए हम लोग, ये थियरी की बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। बुक लेने के लिए इस नंबर पे आप जो है लिखेंगे, व्हाट्सअप करेंगे बुक, आपको लिंक भेज दी जाएगी। चाहे हमारी वेबसाइट examcity.com पे भी जाके हमारी बुक को देख सकते हैं, ठीक है। जितने लोग टेट की एग्जाम देना है, अगर वो नहीं जुड़े हैं इस टेलीग्राम से, जल्दी से जुड़ जाइए। पर डे फ्री में इससे टेस्ट होता है, और इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक को, और इसको फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।